जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। दी पब्लिक इंडिया में आज मैंने ये सोचा है कि मैं माननीय मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप कंगना रनौत, जो आपके द्वारा जिनको मंडी से चुनाव लड़ाया गया था और वहां से वो सांसद बन के पार्लियामेंट पहुंच गई हैं, उन्हें आखिर मंत्री क्यों नहीं बना देते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपनी बुद्धि का परिचय बार बार दें और देश की जनता को ये बताएं कि अगर आप संसद में पहुंचना चाहते हैं, अगर आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं, तो किस प्रकार के वक्तव्य और किस प्रकार के आपके जीवन का इतिहास आवश्यक है, जिसका कंगना रनौत एक अच्छा उदाहरण है। और अभी तक इतने प्रयास के बावजूद कंगना रनौत जी का, अनुराग गोली सिंह मारो ठाकुर का और संबित पात्रा के बीच में संघर्ष चल रहा है मोदी जी कि आप इनमें से तीनों में से किसको मंत्री पहले बनाते हैं। कंगना रनौत ज्यादा कोशिश कर रही हैं, बाकी भी थोड़ी बहुत कोशिश कर लेते हैं, और जो आप उनसे चाहते हैं या जो अपने मंत्रियों से आपकी अपेक्षा है या अपने सांसदों से आपकी अपेक्षा है, वो काम कंगना रनौत बार बार करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तब भी आप उन्हें मंत्री नहीं बना रहे। तो ये आश्चर्य की बात है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। कंगना रनौत जी ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है। पहले तो उन्होंने बहुत सारे शगुफे छोड़े जिस पर डिस्कशन कर दिया। आज के तारीख में जो सबसे बड़ी शेरनी हिंदुस्तान में मुझे दिखाई पड़ रही है, इंदिरा गांधी के बाद अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई शेरनी मुझे दिखाई पड़ रही है तो वो विनेश फोगाट है। जब जंतर मंतर में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक हड़ताल पे बैठी थी, अनशन पे बैठी थी, मैं और मेरी पत्नी 2 बार वहां गए थे और वहां की स्थिति को हमने देखा था। हमने देखा था किस प्रकार पुलिस ने चारों तरफ से घेर के जंतर मंतर को एक पुलिसिया कैंप बना दिया था। जिस प्रकार साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ जो लोग आए थे उनको किस प्रकार से परेशान किया जाता था, अंदर पानी भी लेने जाने के लिए परेशानी होती थी। हम वहां जाके बैठे, मौसम खराब था, लेकिन हमने कहा कि देश की उन बच्चियों के साथ जिन्होंने मेरे देश की इज्जत को बढ़ाया है और सीने पे तिरंगा लेके वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में घूमी हैं और गोल्ड और सिल्वर लेके आई हैं, और भारत का जिन बच्चियों ने गौरव बढ़ाया है, ये मेरा इस उम्र में कर्तव्य है कि मैं उनके साथ जाके उनका उत्साह बढ़ाऊं। जो मैं कर सकता था मैंने किया। यही विनेश फोगाट, यही साक्षी मलिक जब पदक जीत के आई थी तो माननीय मोदी जी ने इनको फोन किया था और अपने घर बुलाया था, उनके साथ चाय पिलाई थी, सेल्फी खींची थी। मोदी जी का एक शगल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का शगल है, और भी बहुत सारे शगल है। दिन में 5 ड्रेस बदलना भी उनका शगल है। हजारों लाखों की केश सज्जा के लिए सैलून वालों को रखना, अब पता नहीं क्या कहते हैं उनको, लाखों की उनकी तनख्वाह उनको रखा जाता है। हमने तो बचपन से आज तक कभी 50-60 रुपए 100 रुपए से ज्यादा कभी बाल कटाने में खर्च नहीं किए, लेकिन और बाल जबकि बहुत ज्यादा हैं, काफी हैं, तो लेकिन उसके बावजूद मोदी जी के बाल भी बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद लाखों की उसमें उनका शगल है कि वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं, जिससे गोदी पत्रकार उनसे पूछ सकें कि आपके चेहरे में इतनी चमक कैसे है। और वो चमक कैसे है वो तो मेकअप का कमाल है। खैर, उन साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को जिनको बुला के सेल्फी खिंचाई थी मोदी जी ने, जैसे वो इटली गए थे, जब वहां G7 का सम्मेलन हो रहा था, वो उसमें पार्टिसिपेंट नहीं थे लेकिन गए थे और मेलोनी के साथ उन्होंने सेल्फी खिंचाई थी। सेल्फी खिंचाने का शायद माननीय मोदी जी को शौक है। और जब इन बेटियों ने ओलंपिक फेडरेशन के इनके जो अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ इन बेटियों ने आवाज उठाई थी, तो माननीय मोदी जी आपने
इन बच्चियों के साथ खड़े होने के बजाय आप ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हुए थे और वो आपके पार्टी के सांसद थे। मामला बहुत उछला, लेकिन आपने कुछ नहीं इन बेटियों की मदद की और ब्रजभूषण शरण सिंह का आपने पूरा साथ दिया। लंबा होता रहा केस। उसके बाद जिस बेटी ने पॉस्को एक्ट के तहत आवेदन लगाया था उसको डराया या धमकाया या क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन दबाव में लेकर उससे एप्लीकेशन वापस कर लिया। उन बेटियों की कोई सुनवाई नहीं हुई और इनको सड़कों पे घसीटा गया। इनके चेहरे पे पुलिसिया बूट और उनकी रोती हुई फोटो आज भी हमारी अंतरात्मा को हिला देती है। जब विनेश फोगाट वहां बैठी रही और कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक उनके साथ और खेल खेला गया। उनको मैसेज किया गया कि आप अमित शाह जी से जाके मिलिए। अब किसने खेल खेला ये तो अभी तक पता नहीं चला। हो सकता है किसी बड़े किसान नेता ने खेला हो या किसी बिचौलिए ने खेला हो, लेकिन इन लोगों को बुलाया गया, बजरंग पूनिया को, विनेश फोगाट को और साक्षी मलिक को, और एक मैसेज दे दिया गया पूरी सोसाइटी को कि इनसे अमित शाह के समझौता हो गया है और बदनाम हो गए, आंदोलन खत्म हो गया, फिजल आउट हो गया, बच्चों की कोई शिकायत नहीं सुनी गई और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को सांसद बना दिया गया। उनके खास आदमी को फेडरेशन का अध्यक्ष बना दिया गया ब्रजभूषण शरण के स्थान पे। लेकिन इन बेटियों के सामने इनकी बातें सुनी नहीं गई सत्ता के द्वारा। अब कंगना रनौत, अब सोचिए, जिस फोगाट के लिए, विनेश फोगाट के लिए ये कहा जा रहा था उस समय, सोशल मीडिया आप देख लीजिए जब ये आंदोलन चल रहा था कि ये बुझा हुआ कारतूस हैं, ये बुढ़िया हो गई हैं, ये कोई लड़ाई लड़ने में योग्य नहीं है, इसलिए ये बैकडोर से घुसना चाहती हैं। ये कंपटीशन में नीचे से नहीं उठना चाहती हैं, सीधे प्रतियोगिता में जाना चाहती हैं। आप उस समय के सोशल मीडिया को निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का दुष्प्रचार भक्तों द्वारा किया गया था। बिटिया को बहुत बदनाम किया गया, उस रोती हुई बिटिया को बहुत बदनाम किया गया, बहुत परेशान किया गया। लेकिन वो फौलादी चट्टान वाली लड़की है। जिस लड़की को बुढ़िया कहा गया, बुझा हुआ कारतूस कहा गया, आज ओलंपिक में एकमात्र वो लड़की है, बिटिया है, जिसने अब फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मतलब हिंदुस्तान को अगर पदक मिलने हैं तो एक पदक तो विनेश फोगाट लाएगी, जिसको भक्तों ने दुनिया भर की गालियां दी हैं और बदनाम किया है। और पुलिस ने, मैं तो उस समय भी पुलिस वालों से निवेदन मैंने किया था जो जंतर मंतर में गया था कि आप लोग भी माँ बाप हैं, आपकी भी बच्चियां हैं, ये बच्चियां आप ही की बिटिया हैं, आप भी खेती के बैकग्राउंड से आते हैं, आपको अच्छा लगता है इनके साथ इस तरह करने का। खैर 4-5 पुलिस वाले थे, 2-3 ने तो कहा कि साहब हमारी मजबूरी है, हम कुछ बोल नहीं सकते। एक ने कहा क्या करें सर, सरकारी नौकरी है। मजबूर थे वो करना, वो भी नहीं चाहते कि अपनी देश की उस बिटिया जिसने देश को पदक जिताया और देश की सम्मान को बढ़ाया है, उसके साथ ऐसा करना पुलिस वालों को भी अच्छा नहीं लगता। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम में लिखा है कि विनेश फोगाट, मतलब बेशर्मी देखिए आप बेशर्मी की इंतहा देखिए। जिसको मंडी की प्रबुद्ध जनता ने सांसद बनाया है उसकी बेशर्मी देखिए आप। वो इंस्टाग्राम में लिखती है, ये विनेश फोगाट, तुमने ये नारा दिया था कि मोदी जी के लिए नारा दिया था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। झूठ, बेशर्मी की इंतहा, दुष्टता की इंतहा। मैं 2 बार गया, घंटों वहां पे बैठा। जिस शालीनता का परिचय, जिस सज्जनता का परिचय साक्षी मलिक ने, बजरंग पूनिया ने और विनेश फोगाट ने दिया था, वो माना नहीं जा सकता कि इस युवा पीढ़ी के लोग कर सकते हैं। जिस संयम का परिचय उन्होंने दिया था, इसके बावजूद कि वो हिंदुस्तान के स्टार्स थे और सेलिब्रिटीज थे। झूठ ये कह के
कि ये कहा था कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, और ये कहती हैं कंगना रनौत, एक झूठी महिला। इसके बावजूद मोदी जी ने, आप मोदी जी की महानता देखिए, ये कंगना रनौत कहती हैं, मोदी जी की महानता देखिए कि इसके बावजूद कि तुमने उन्हें बद्दुआ दी थी और उनकी कब्र में गड़ने की बातें की थी, उन्होंने तुम्हारा सिलेक्शन होने दिया, ओलंपिक में जाने दिया। मतलब इस चीज में भी एहसान ढूंढेंगे। अरे विनेश फोगाट की फौलादी भुजाएं और हरियाणा की ये फौलादी भुजाएं, अगर इसने देश का सम्मान बढ़ाया है, कंगना रनौत, आप में थोड़ी बहुत शर्म बाकी है कि नहीं? आप महिला हैं, हम संकोच करते हैं महिलाओं के बारे में इस तरह, लेकिन आप चलिए, मेरे से उम्र में बहुत छोटी हैं, बिटिया के समान है, 72 साल का हूं, और आप बेटी समान है, इसलिए शिक्षक भी हूं। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी गाड़े खोट, अंदर हाथ लगाए के बाहर बारे चोट। हमें नई युवा पीढ़ी को जैसे एक कुंभकार करता है कि अंदर से हाथ लगाता है, बाहर से चोट मारता है, जिससे आकार ठीक रहे, ये कोशिश कर रहा हूं। कंगना जी, आप मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हैं, आप हास्यास्पद बात कर रही हैं, आप मंडी के जिन लोगों ने आपको निर्वाचित किया है उनका सिर झुका रही हैं, आप देश की बदनामी कर रही हैं। आज का दिन ऐसा था जिसमें देश को ये सोचते बिना कि वो मोदी जी के अंधभक्त हैं या वो भारत के अंधभक्त हैं, विनेश फोगाट की जय जयकार करते और पुरानी चीजों के लिए माफी मांगते। लेकिन आप इस तरह का दुष्प्रचार पहले भी आपने किया था, 2014 के बाद देश आजाद हुआ, ये आप ही ने कहा था कंगना जी। आप ही ने कहा था राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, जबकि डोप ड्रग्स तो आप लेती थी कंगना जी। तो अगर आप ये चाहती हैं कि राहुल गांधी को गाली दें, सोनिया गांधी को गाली दें, प्रियंका गांधी को गाली दें, जिसकी वजह से मोदी जी आपको मंत्री बना दें, तो पता नहीं मोदी जी आपको मंत्री क्यों नहीं। आप कोशिश तो सारी वो कर रही हैं जो कि अनुराग गोली मारो ठाकुर ने की थी, रमेश विधोड़ी ने की थी, ब्रजभूषण शरण सिंह ने की थी। कोशिश आप सब कर रही हैं, लेकिन पुरस्कार आपको मिल नहीं रहा। लेकिन आप अपनी मूर्खता का परिचय दे रही हैं। ये जो आपके हास्यास्पद स्टेटमेंट हैं, ये हिमाचल जैसी प्रबुद्ध जनता की विवेक पर एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप क्यों नहीं समझती हैं? अगर आपको राजनीति नहीं आती, अगर आपको पता नहीं क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, तो आप कृपा करके राजनीति से संन्यास लीजिए और जाके फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग कीजिए। किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को संसद के अंदर आने दीजिए, क्योंकि संसद के अंदर हम बुद्धि का और देश प्रेम का परिचय देखना चाहते हैं, मूर्खता का परिचय हम नहीं देखना चाहते। जो आप बाबा दिखा देती हैं, पता नहीं आपका मकसद क्या है। आप वास्तविकता में ऐसी हैं या दिखाने का प्रयास करती हैं? उम्र में छोटी हैं, इसलिए क्षमा कीजिएगा, मैं आपको ऐसी बातें कह रहा हूं, लेकिन बात को सीरियसली लीजिएगा। एक अध्यापक का शब्द है और आपकी इस मूर्खता से बहुत ज्यादा परेशान हूं। विनेश फोगाट को प्रधानमंत्री फोन करेंगे क्या? विनेश फोगाट को प्रधानमंत्री अपने घर में बुलाएंगे क्या? और जब विनेश फोगाट आएगी तो उसके बाद की जो फोटो डालेंगे आप, सेल्फी डालेंगे सोशल मीडिया पे, उस पे आपके चेहरे के भाव देखना पसंद करूंगा। और इस चीज की बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं, देश फौलाद की तरह, चट्टान की तरह विनेश फोगाट के साथ, साक्षी मलिक के साथ और बजरंग पूनिया के साथ खड़ा है। आपने एक जाति के साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया था, कुत्सित प्रयास किया था, वो असफल होगा। दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में कहा, आप किस प्रकार का भेदभाव हरियाणा के साथ करते हैं? जो खेल बजट आपने दिया है, हरियाणा को केवल 70 करोड़ रुपए दिए हैं और गुजरात को उससे 8 गुना ज्यादा दिए हैं। जबकि गुजरात से एक भी पदक विजेता का नाम अगर आपको याद हो तो बता दीजिए। और हरियाणा से इस बार भी जो आ रहे हैं, मनु भाकर हो या अब विनेश फोगाट हो, वो सब हरियाणा के हैं। सारे पहलवानी, सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सारा रेवेन्यू, हर चीज हरियाणा जो देता है, उसकी आप उपेक्षा करते हैं क्योंकि गुजरात के आप रहने वाले हैं।
मोदी जी ये उचित नहीं है। वायनाड को अलग छोड़ देते हैं आप, केरला को अलग छोड़ देते हैं आप, मणिपुर को अलग छोड़ देते हैं आप, वेस्ट बंगाल के साथ षड्यंत्र करते हैं आप, सब कुछ गुजरात को देना चाहते हैं। उचित नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और कृपा करके कंगना रनौत को या तो मंत्री बना दीजिए, लेकिन मंत्री बनाइए तो इनसे कहिएगा बोले नहीं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और किसी प्रकार का इंटरव्यू ना दें, वरना ये नविका कुमार से जाके कह देंगी कि देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस था और देश की भद बेटेगी। हम लोग चेहरा कहां छुपाएं हमको समझ में नहीं आएगा। आपको आ जाए तो पता नहीं, लेकिन अगर आप मंत्री नहीं बना रहे हैं इतनी योग्यता के बावजूद, तो इन्हें करके कहिए कि ये सदस्य पद से इस्तीफा दें और किसी नए व्यक्ति को वहां पे चुनाव लड़वाएं, क्योंकि कंगना रनौत जी आपने अपने इतने अल्प समय में जो बुद्धि का परिचय दिया है वो हमारे देश की प्रबुद्ध इतिहास का प्रतीक नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।